वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्ट्रामैफिक रॉक। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस कुछ वीडियो में हमने देखा था आईयूजीएस के क्लासिफिकेशन, उसमें से हमने देखा था प्लूटोनिक और वोल्केनिक क्लासिफिकेशन ऑफ आईयूजीएस। ठीक है, जिसे हम क्यूएपीएफ क्लासिफिकेशन ही बोलते थे। तो आज हम देखेंगे अल्ट्रामैफिक रॉक का क्लासिफिकेशन। ये भी आईयूजीएस के द्वारा किया गया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा वैलिड है और ये क्लासिफिकेशन भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम में ये इस क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। वो ट्रायंगल दे देंगे और वो रीजन पूछेंगे। ठीक है, ब्लैंक रहेगा, वो सिर्फ मिनरल के नेम मेंशन कर देंगे, ओलिविन, ऑर्थोपायरोक्सिन, क्लिनोपायरोक्सिन, और वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो आईयूजीएस क्या है? द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, जो भी कुछ चेंजेस होता है जियोलॉजिकल साइंसेस में, जियोलॉजी के टॉपिक में रिलेटेड, तो वो आईयूजीएस ही करता है। तो चलिए देखते हैं आज का जो क्लासिफिकेशन है अल्ट्रामैफिक रॉक का क्लासिफिकेशन। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्वार्ट्ज, अल्काली फेल्सपार, प्लाजियोक्लेस एंड फेल्सपाथोइड का क्लासिफिकेशन, इसी तरह आज हम देखेंगे ओलिविन, ओपीएक्स एंड सीपीएक्स। अब ओलिविन क्या है? ओएल जो है वो है ओलिविन, ओपीएक्स मीन्स ऑर्थोपायरोक्सिन, सीपीएस क्लिनोपायरोक्सिन। ओके, तो देखते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे कि अगर आप प्रीवियस 2 वीडियो देख चुके हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस रीजन से किस रीजन में परसेंटेज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वो सब चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो है ओलिविन। ठीक है, ये ऑयल है ओलिविन के लिए, ये लिखिए ओलिविन, ऑर्थोपायरोक्सिन, क्लिनोपायरोक्सिन। जैसे हम बोल रहे थे क्यूएपीएफ, उसी तरह इसको हम बोल सकते हैं ओलिविन, ऑर्थोपायरोक्सिन, क्लिनोपायरोक्सिन का क्लासिफिकेशन है। ये भी आईयूजीएस के द्वारा है। तो जैसे हम ओलिविन के पास देखते हैं, ये जो रीजन है यहाँ पर ओलिविन का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, सबसे माने बहुत ज़्यादा। यहाँ पर 100 रहेगा, फिर यहाँ पर आके 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही हम दूर आएंगे ओलिविन से, परसेंटेज डिक्रीज होते होते जाएगा। जितना हम दूर आएंगे यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा ये लाइन पे। इसी तरह जितना हम दूर आएंगे वो कमते कमते जाएगा, और ये जो लाइन है यहाँ पर 40 रहेगा ओलिविन का परसेंटेज। ठीक है, और इसी तरह और भी जितना नीचे आएंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा। और इसी तरह ये कॉर्नर में भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर 90 है ओपीएक्स, और जैसे ही हम दूर जाएंगे ये लाइन पे ओपीएक्स भी 0 हो जाएगा। और सेम ही अब जब हम देखेंगे सीपीएक्स की तरफ क्लिनोपायरोक्सिन, तो ये भी जैसे ही हम इससे दूर जाएंगे कमते कमते जाएगा। ये देखिए ये लाइन पे 90 है, यहाँ से 90 से ये अगर 100 है, यहाँ 90 है, और भी जैसे हम दूर जाएंगे, दूर जाते जाएंगे परसेंटेज डिक्रीज होते जाएगा क्लिनोपायरोक्सिन का। ये लाइन पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रीवियस वीडियो में रूल था परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का, इसमें भी वही है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है या फिर प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक का प्लेलिस्ट है, टेबुलर क्लासिफिकेशन का, वहाँ पर आपको वो 2 वीडियो मिल जाएंगे आईयूजीएस के। जो प्रीवियस 2 वीडियो थे क्यूएपीएफ के ऊपर, एक था प्लूटोनिक, एक था वोल्केनिक। तो आज देखते हैं अल्ट्रामैफिक रॉक का। जैसे आपको समझ में आ गया कहाँ से कहाँ परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ओलिविन के कॉर्नर पे हमारा आते हैं तो ओलिविन सबसे ज़्यादा रहेगा। जैसे ही हम उसके कॉर्नर से दूर जाते हैं, ये देखिए स्प्लिट हो रहा है, तो ये लाइन पे ओलिविन 0 हो जाएगा। इसी तरह ओपीएक्स अपने कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, यहाँ 90 रहेगा, और जैसे ही हम यहाँ से दूर जाएंगे अपोजिट साइड में यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरह क्लिनोपायरोक्सिन भी जैसे ही हम उसके कॉर्नर पे रहेंगे 100 रहेगा, फिर यहाँ 90, और जितना हम दूर आते जाएंगे वो कमते कमते जाएगा, और एक स्टेज में यहाँ पे 0 हो जाएगा अपोजिट लाइन पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन। मेनली जो ये क्लासिफिकेशन है ओलिविन, ऑर्थोपायरोक्सिन, क्लिनोपायरोक्सिन का 2 टाइप में हम क्लासीफाई करते हैं इसके बेसिस पे रॉक को। एक है पेरिडोटाइट और दूसरा है पायरोक्सिनाइट। ठीक है, आप पेरिडोटाइट क्या है, पायरोक्सिनाइट क्या है देखते हैं। जब जब ओलिविन का परसेंटेज यहाँ देखिए 40 to 100 रहेगा, तभी हम उसे बोल सकते हैं पेरिडोटाइट। ठीक है, ओलिविन का परसेंटेज जब जब 100 to 40 के अंदर रहेगा तभी हम उसे बोलेंगे पेरिडोटाइट। और नेक्स्ट जो है ओलिविन का परसेंटेज जब जब 0 से 40 में रहेगा, 0 to 40, तब तब हम उसे बोलेंगे पायरोक्सिनाइट। ठीक है, तो बेसिकली जो अल्ट्रामैफिक का क्लासिफिकेशन है उसमें से भी ओलिविन, ऑर्थोपायरोक्सिन और क्लिनोपायरोक्सिन को जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ये 3 मिनरल के बेसिस पे अल्ट्रामैफिक इग्नियस रॉक को, तो 2 टाइप में हम क्लासीफाई कर रहे हैं, पेरिडोटाइट और पायरोक्सिनाइट। अब पेरिडोटाइट क्या है? जहाँ पर ओलिविन का परसेंटेज ये देखिए 100 to 90 में
100 to 40 में रहेगा तब हम उसे बोल सकते हैं पेरिडोटाइट। उसी तरह जब 0 to 40 में रहेगा ओलिविन का परसेंटेज तो हम उसे बोलेंगे पायरोक्सीनाइट। तो ये तो था 2 टाइप में हमने क्लासीफाई कर दिया था। अब ये सब क्या है, तो ये जो है, ये जो 1 2 3 4 आपको दिखे हैं तो ये फिर पेरिडोटाइट का क्लासिफिकेशन है। फर्दर पेरिडोटाइट 4 टाइप में क्लासीफाई हुआ है। उसी तरह क्लिनोपायरोक्सिन भी फर्दर 3 टाइप में क्लासीफाई हुआ है। ये देखिए, फर्दर पायरोक्सीनाइट भी 3 टाइप में क्लासीफाई हुआ है, ऑर्थोपायरोक्सीनाइट, वेबस्टेराइट और क्लिनोपायरोक्सीनाइट। तो पहले देखते हैं आप पेरिडोटाइट का क्लासिफिकेशन क्या है। ये देखिए, सबसे ज़्यादा जो ओलिविन के रीजन में मतलब मोर देन 90%, अगर यहाँ 90 का बाउंड्री है तो ये 90 से भी ऊपर है, माने 90 to 100 में जो रहेगा ओलिविन का परसेंटेज। और बहुत ही माइनर अमाउंट में OPX CPX रहेंगे, तो उस रीजन में जो भी रॉक फॉर्मेशन होगा वो जो रीजन रहेगा ड्यूनाइट का, ठीक है। और जैसे ही हम उससे दूर आते हैं स्प्लिट होते जाता है ओलिविन, तो जहाँ पर ओलिविन 19 to 40 रहेगा, ये देखिए 19 to 40, वो रीजन में हर्ट्ज़बर्गाइट, वेयरलाइट और लेर्जोलाइट, ये 3 रॉक फॉर्म होंगे। आप देखते हैं हर्ट्ज़बर्गाइट क्या है। हर्ट्ज़बर्गाइट में ओलिविन और OPX रहेगा, ठीक है। बट ये देखिए, ये अगर CPX का लाइन है, यहाँ पर CPX बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर 100 है या 90 है तो यहाँ पर ये 0 हो जा रहा है। और ये रीजन में मतलब यहाँ पर नेग्लिजिबल अमाउंट में CPX रहेगा, तो मेजर क्या रहेगा यहाँ पर, ओलिविन एंड OPX, ठीक है। तो ये देखिए ओलिविन 90 to 40 में है और ये OPX का परसेंटेज भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। OPX यहाँ पर रहेगा 60 to 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस रीजन में रॉक फॉर्म होगा ओलिविन और OPX की वजह से वो रहेगा हर्ट्ज़बर्गाइट, ठीक है। और वो भी एक पेरिडोटाइट का एक टाइप है, जैसे ड्यूनाइट एक टाइप था जहाँ पर ओलिविन मोर देन 90% था। उसी तरह जब हम राइट साइड पे आएंगे जहाँ पर ओलिविन और CPX का कॉम्बिनेशन में रॉक फॉर्म हो रहा है, तो वह यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा वेयरलाइट, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओलिविन रहेगा 90 to 40 में वेरी करेगा, और क्लिनोपायरोक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो ये 60 to 10 में वेरी करेगा, ठीक है। 60 to 10 में जो रहेगा क्लिनोपायरोक्सिन और 90 to 40 में रहेगा ओलिविन, तभी हम उसे बोल सकते हैं वेयरलाइट, वो रॉक को हम बोलेंगे वेयरलाइट। और इस साइड में जो फॉर्म हो रहा है उसे हम बोलेंगे हर्ट्ज़बर्गाइट। ये चारों पेरिडोटाइट के एक एक टाइप है। पेरिडोटाइट को फर्दर हम क्लासीफाई कर रहे हैं 4 टाइप में। ये देखिए पेरिडोटाइट को ड्यूनाइट जहाँ पर 90% से ज़्यादा रहेगा ओलिविन, हर्ट्ज़बर्गाइट जहाँ पर OPX और ओलिविन की वजह से रॉक बन रहा है, और CPX और ओलिविन की वजह से जो बन रहा है उसे हम बोल रहे हैं वेयरलाइट। और बीच में जो है लेर्जोलाइट, ये देखिए बीच में रहेगा, इसे हम बोल रहे हैं लेर्जोलाइट, ठीक है। ये भी पेरिडोटाइट का एक टाइप है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो पायरोक्सीनाइट का है। पायरोक्सीनाइट में हमने स्टार्टिंग में ही बोला था 0 to 40 में वेरी कर रहा है। तो ये देखिए बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप के ही रॉक है। देखिए क्लिनोपायरोक्सिन जहाँ पर 90% से ज़्यादा है, तो उस रीजन में जो भी रॉक फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे क्लिनोपायरोक्सिनाइट। और ये देखिए नोमेनक्लेचर भी बहुत ईजी है। क्लिनोपायरोक्सिन की वजह से यहाँ पर नेम आया, ये देखिए क्लिनोपायरोक्सिन, इसका मीनिंग यही है। तो क्लिनोपायरोक्सिन की वजह से यहाँ पर नेम आया क्लिनोपायरोक्सिन, यहाँ तक तो ठीक है, नाइट क्लिनोपायरोक्सिनाइट, तो उसकी वजह से ये रॉक का नोमेनक्लेचर हुआ। उसके बाद ये देखिए ऑर्थोपायरोक्सिन के कॉर्नर पे, जहाँ पर ऑर्थोपायरोक्सिन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है वहाँ पर ऑर्थोपायरोक्सिनाइट रॉक फॉर्म हो रहा है। ये भी नोमेनक्लेचर बहुत ईजी है, ऑर्थोपायरोक्सिन से ऑर्थोपायरोक्सिनाइट हुआ। तो ये रीजन में जो रॉक फॉर्म हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं ऑर्थोपायरोक्सिनाइट। और ये दोनों के कॉम्बिनेशन में जो बीच में फॉर्म हो रहा है, मतलब दोनों का परसेंटेज यहाँ पर शेयर हो रहा है OPX और CPX का, उसे हम बोल रहे हैं वेबस्टेराइट, ठीक है। ये जो रॉक है वेबस्टेराइट पायरोक्सिनाइट का, बेसिकली ये 3 टाइप का ही है। अब ये जो 3 टाइप के, ये क्या है आपका मन में क्वेश्चन आता होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ पायरोक्सिनाइट का 3 टाइप का ही है, तो अब ये 3 टाइप के क्या है, तो चलिए देखते हैं। ये जो ओलिविन ऑर्थोपायरोक्सिनाइट, ओलिविन वेबस्टेराइट और ओलिविन क्लिनोपायरोक्सिनाइट है, ये क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर टर्म देखिए सब में कॉमन दिख रहा है आपको, ओलिविन ऐड है, ठीक है। बाकी जो है नीचे वाला रीजन का नेम ही है, ये देखिए क्लिनो ऑर्थोपायरोक्सिन का ऑर्थोपायरोक्सिन, वेबस्टेराइट का वेबस्टेराइट, क्लिनोपायरोक्सिन का क्लिनोपायरोक्सिन, ठीक है। तो अब ये ओलिविन क्यों है, तो एक्चुअली ये नोमेनक्लेचर का रूल है। जिस भी रॉक के पहले अगर मिनरल का नेम आता है तो वहाँ पर बहुत कम अमाउंट में वो मिनरल प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 मिनरल का नेम रहता अगर, तो यहाँ पर सबसे पहले जो रहता है उसका परसेंटेज लेस रहता है, उसका जो रहता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये वेबस्टेराइट रॉक है, बट वेबस्टेराइट रॉक में भी ये देखिए यहाँ पर ओलिविन का परसेंटेज भी है कहीं ना कहीं। यहाँ पर अगर ये आप लेते हो तो 40 से 0 में ओलिविन वेरी कर रहा है, तो ओलिविन का परसेंटेज भी है कुछ माइनर अमाउंट में, दैट्स वाई यहाँ पर बोला जा रहा है ओलिविन वेबस्टेराइट। ये नोमेनक्लेचर का रूल है, जो भी मिनरल का कंपोजिशन लेस रहेगा उसको हम
रॉक के पहले ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है ये ओलिविन वेबस्टेराइट, इसके वेबस्टेराइट्स में ओलिविन ऐड है, दैट्स वाई हम बोल रहे हैं ओलिविन वेबस्टेराइट। इसी तरह ऑर्थोपायरोक्सिन में ओलिविन का अमाउंट भी यहाँ ये रीजन में ये देखिए ओलिविन कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में है, दैट्स वाई ओलिविन ऑर्थोपायरोक्सिन। और इसी तरह यहाँ पर भी ओलिविन क्लिनोपायरोक्सिन। ये था ओलिविन पायरोक्सिन का क्लासिफिकेशन। एक कॉर्नर में था ऑर्थोपायरोक्सिन, एक कॉर्नर में था क्लिनोपायरोक्सिन। आप देखते हैं और एक जो है माफिक अल्ट्रामाफिक रॉक का IUGS का क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट ओलिविन पायरोक्सिन और हॉर्नब्लेंड का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा, सेम यहाँ पर भी कंपोजिशन का जो सिस्टम रहेगा, मतलब कंपोजिशन इंक्रीज डिक्रीज का सेम रहेगा। अपने कॉर्नर पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रहेंगे, यहाँ पर 100 है, जैसे ही हम उसको अपोजिट साइड में आएंगे यहाँ पर वो ओलिविन 0 हो जाएगा। इसी तरह पायरोक्सिन भी अपने कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और ये लाइन पे ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरह ओलिविन भी यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 0 हो जाएगा और ओलिविन यहाँ पर 40 है, ठीक है, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरह हॉर्नब्लेंड भी यहाँ पर अपने रीजन में अपने कॉर्नर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, बट यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा फॉर कंपोजिशन का जो परसेंटेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर भी बेसिकली 2 टाइप में क्लासीफाई करा गया है। ये जो ट्रायंगल है ओलिविन पायरोक्सिन और हॉर्नब्लेंड का, जैसे कि प्रीवियस में पेरियोडाइट और पायरोक्सिनाइट में 2 टाइप में ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया था, फिर उसके सब अंडर में क्लासीफाई हुआ था पेरियोडाइट 4 टाइप में और पायरोक्सिनाइट 3 टाइप में। उसी तरह यहाँ पर भी ये जो ब्रॉड ट्रायंगल है ओलिविन पायरोक्सिन और हॉर्नब्लेंड का, तो इसे भी हम 2 टाइप में क्लासीफाई कर रहे हैं, पेरियोडाइट और पायरोक्सिनाइट एंड हॉर्नब्लेंडाइट, ठीक है। अब ये पेरियोडाइट क्या है, यहाँ पर देखिए फिर से ओलिविन 0 to 40, मतलब ओलिविन यहाँ पर 100 है, यहाँ पर लेस होते होते यहाँ पर 40 में पहुँच रहा है। तो 100 से 14 में जहाँ पर भी ओलिविन रहेगा तो उसे हम बोलेंगे पेरियोडाइट। फिर पेरियोडाइट को हमने फर्दर क्लासीफाई किया इस कैटेगरी में, वो हम देखेंगे। उसी तरह जहाँ पर ओलिविन का परसेंटेज 0 to 40 है तो वहाँ पर जो रॉक बन रहा है उसे हम बोल रहे हैं पायरोक्सिनाइट एंड हॉर्नब्लेंडाइट। तो आप देखते हैं पेरियोडाइट का क्या क्या क्लासिफिकेशन है और वो क्या क्या है। ये देखिए जहाँ पर 90% से ज़्यादा रहेगा ओलिविन, जैसे प्रीवियस में हमने देखा था, तो वो रॉक रहेगा और बचली ड्यूनाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम लेफ्ट साइड पे आते हैं, लेफ्ट ओलिविन से हम पायरोक्सिन की तरफ आ रहे हैं। ओलिविन 19 to 40 है और पायरोक्सिन 40 to 60 to 10 है। जहाँ पर पायरोक्सिन तो वो रीजन में जो भी रॉक बनेगा, देखिए ये रॉक का जो रीजन है पेरियोडाइट, बट मैं स्टार्टिंग में भी बोला था जहाँ पर मिनरल का नेम ऐड होगा बिफोर रॉक, तो वहाँ पर समझ लीजिएगा कि वो नोमेनक्लेचर के रूल के वजह से पड़ा और यहाँ पर पायरोक्सिन का कंपोजिशन जो है मिनरलोजिकल कंपोजिशन परसेंटेज वो कम रहेगा, ठीक है, लेस रहेगा, इसीलिए वो यहाँ पर ऐड होता है। तो यहाँ पर देखिए पायरोक्सिन पेरियोडाइट, यहाँ पर पायरोक्सिन भी प्रेजेंट है कम अमाउंट में और पेरियोडाइट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये देखिए हॉर्नब्लेंड पेरियोडाइट, मतलब हॉर्नब्लेंड का ये देखिए लाइन है ओलिविन हॉर्नब्लेंड का, हॉर्नब्लेंड का भी परसेंटेज जो है यहाँ पर कम है, ओलिविन का तो है ही परसेंटेज, तो हम इसे बोल रहे हैं हॉर्नब्लेंड पेरियोडाइट। इसी तरह जो बीच में जो रॉक बनेगा पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंड पेरियोडाइट, ये तो रीजन है पेरियोडाइट का, ये देखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले ऐड हुआ पायरोक्सिन, मतलब पायरोक्सिन सबसे कम अमाउंट में है, उसके बाद आ रहा है हॉर्नब्लेंड। यहाँ पर देखिए पायरोक्सिन एक मिनरल है, हॉर्नब्लेंड एक मिनरल है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था मिनरल ऐड होगा मीन्स उसका जो अमाउंट रहेगा लेस रहेगा। तो यहाँ पर 2 मिनरल है, तो सबसे पहले जो ऐड होगा उसका सबसे कम, मतलब आज कंपेयर टू हॉर्नब्लेंड ये और भी कम परसेंटेज में है, और आज कंपेयर टू पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंड थोड़ा सा पायरोक्सिन से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो रॉक है पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंड पेरियोडाइट किस रीजन में फॉर्म होगा, पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंड पेरियोडाइट। और अब नीचे आते हैं पायरोक्सिनाइट और हॉर्नब्लेंडाइट के रीजन पे जो रॉक है उसको फिर हम क्लासीफाई करने को ट्राई करते हैं। देखिए हॉर्नब्लेंड के कॉर्नर में जो भी रॉक बनेगा उसे हम बोल रहे हैं हॉर्नब्लेंडाइट। ये भी देखिए नोमेनक्लेचर इजी है, हॉर्नब्लेंड से हॉर्नब्लेंडाइट। और इसी तरह जब पायरोक्सिन के कॉर्नर पे जो भी रॉक बनेगा उसे हम बोल रहे हैं पायरोक्सिनाइट, ठीक है। तो ये दोनों तो समझ में आ गया ये क्या है। अब देखते हैं ये जो ओलिविन है, जैसे मैंने बोला था जहाँ पर भी मिनरल का नेम ऐड होगा, है देखिए ओलिविन यहाँ पर डिक्रीज हो जा रहा है 40 to 0, तो ओलिविन लेस अमाउंट में, दैट्स व्हाई ओलिविन का नेम ऐड हो जा रहा है ओलिविन पायरोक्सिनाइट। इसी तरह यहाँ पर ओलिविन ये हॉर्नब्लेंड का देखिए रीजन है हॉर्नब्लेंडाइट, तो इसी तरह यहाँ पर हो जा रहा है ओलिविन हॉर्नब्लेंडाइट, ठीक है। अब रहा ये 2, तो यहाँ पर भी देखिए ये जो रीजन है पायरोक्सिनाइट का है, ठीक है, और ये जो रीजन है हॉर्नब्लेंडाइट का है, ठीक है। बट यहाँ पर ये देखिए अगर हम बोलते हैं 50 का बाउंड्री बिटवीन पायरोक्सिन एंड हॉर्नब्लेंड, तो यहाँ पर अगर हम 50 के
एक्रॉस आएंगे तो यहाँ पर हॉर्नब्लेंड ज़्यादा रहेगा, पायरोक्सिन लेस रहेगा, लेस देन 50, बट हॉर्नब्लेंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेगा। इसी तरह जब हम इस तरफ आएंगे ये रीजन में तो यहाँ पर पायरोक्सिन बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब ये देखिए 50 to 100 में रहेगा, बट यहाँ पर हॉर्नब्लेंड लेस अमाउंट में रहेगा। तो दैट्स वाई ये देखिए ये तो रीजन है पायरोक्सिनाइट का। हॉर्नब्लेंड देखिए ये मिनरल है और मिनरल का नाम ऐड हुआ है, मतलब ये लेस अमाउंट में है, और ये तो रीजन ही है पायरोक्सिनाइट का। दैट्स वाई हॉर्नब्लेंड पायरोक्सिनाइट ये रीजन को बोल रहे हैं। इसी तरह इस रीजन में पायरोक्सिनाइट का परसेंटेज कम रहेगा, तो ये तो रीजन ही है हॉर्नब्लेंडाइट रॉक का, ठीक है। तो पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंडाइट। इसी तरह यहाँ पर देखिए और ओलिविन ऐड होगा। ओलिविन का देखिए यहाँ जिस परसेंटेज कम है, सबसे कम परसेंटेज है ओलिविन का, फिर आ रहा है पायरोक्सिन का। ये देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो रहेगा हॉर्नब्लेंड का, फिर पायरोक्सिन का, फिर आएगा ओलिविन का। तो ओलिविन सबसे लेस है, दैट्स वाई सबसे पहले लिखा गया ओलिविन मिनरल, देन पायरोक्सिन यहाँ से आ रहा है पायरोक्सिन, ये भी बहुत लेस है, और ये तो रीजन ही है हॉर्नब्लेंडाइट रॉक का, यहाँ पर हॉर्नब्लेंड है इसीलिए। तो ये जो रॉक इस रीजन में फॉर्म होगा, इस रीजन का जो रॉक रहेगा ओलिविन पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंडाइट। आज कंपेयर टू पायरोक्सिन ओलिविन बहुत लेस अमाउंट में रहेगा, और अगर इसी को अगर हम डिफरेंट वे में बोलेंगे आज कंपेयर टू ओलिविन पायरोक्सिन ज़्यादा अमाउंट में रहेगा। इसी तरह यहाँ पर भी वही सेम लॉजिक अप्लाई होगा। ओलिविन है, ओलिविन कम अमाउंट में, दैट्स वाई ओलिविन, और ये रीजन ही है पायरोक्सिनाइट का, ठीक है। पायरोक्सिन रॉक है, दैट्स वाई पायरोक्सिन मिनरल है ये रीजन में। यहाँ पर जो कॉर्नर पे पायरोक्सिन मिनरल है, पायरोक्सिन मिनरल की वजह से ये जो रीजन का नाम पड़ा पायरोक्सिनाइट, ठीक है। पायरोक्सिनाइट तो ये रीजन में रॉक रहेगा ही। अब देखते हैं हॉर्नब्लेंड का परसेंटेज यहाँ पर लेस है, ओलिविन का भी परसेंटेज लेस है, तो सबसे लेस जो है ओलिविन का, दैट्स वाई पहले लिखा गया ओलिविन देन हॉर्नब्लेंड। तो ये था ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्ट्रामाफिक रॉक। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई जियोलॉजी रिलेटेड इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए आप सबसे पहले उसे देख सकें। थैंक यू। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का मेरे एक लिंक है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन होकर अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू।